अच्छा, अभी जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं ये अलजेब्रा का टॉपिक है और पहला टॉपिक है ये। और इसके अंदर जो है अगर इसको मैं देखूं तो इसको मैं 3-4 पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। सबसे पहला जो पहला पार्ट है उसके अंदर जो डिस्कशन हो रही है वो मॉड्यूलस की डिस्कशन हो रही है। तो मॉड्यूलस के ऊपर एडमेस के बच्चे जो हैं जो पढ़ते हुए आ रहे हैं एडमेस, तो उनको तो पता होगा मॉड्यूलस क्या है। फंक्शन चैप्टर था एडमेस के अंदर, चैप्टर नंबर 9, उसके अंदर ये मॉड्यूलस की डिस्कशन थी, इसकी स्केचिंग थी और इक्वालिटीज़ की का जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते थे उसमें ना। अच्छा, फिर इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो भी एडमेस के बच्चे से भी वाकिफ़ हैं और ये बेसिकली रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम जो है उसके ऊपर है। ये दूसरा जो चैप्टर है हमारे पास, दूसरा पोर्शन जो है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो तीसरा टॉपिक है वो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन है। ये नया टॉपिक है, पार्शियल फ्रैक्शन ये एक नया टॉपिक है। और फिर उसके बाद आखिर में हमारे पास बाइनोमियल आ जाता है, जो बाइनोमियल पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ठीक है। थोड़ा सा चेंज है लेकिन ये है। अच्छा, अब हम स्टार्ट लेते हैं पहले टॉपिक से, जो सब टॉपिक है पहला मॉड्यूलस का, उसके ऊपर हम बात करते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा जी। अच्छा, अब इसके अंदर जो है बेसिकली अगर यहाँ से हम देखें ना तो उन्होंने यहाँ स्टार्ट किया कि इसका कॉन्सेप्ट पहले आपने समझना है। सो मॉड्यूलस में होता क्या है कि हम यूँ दो स्ट्रेट लाइंस लगाते हैं, ठीक है। और उसके बीच में लेट्स सपोज अगर मेरे पास x है और ये इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लेट्स सपोज 3 लिखता हूँ, इक्वल्स टू 3 है। तो अब ये अगर इक्वल्स टू 3 मैंने लिखा है यहाँ पर, तो और मॉड्यूलस को मैं ख़त्म करता हूँ तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, +-3 हो जाएगा ये, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे पास x + 4 है और इक्वल्स टू लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 5 है, तो इसको x + 4 इक्वल्स टू +-5, विच मीन्स कि x = 5 और x + 4 = 5, x + 4 = -5। सो ये हो जाएगा 1 मेरे पास और ये हो जाएगा -9। अच्छा, ये दो आंसर्स आ गए। अच्छा, इसके ये एक तो ये तरीका है इसको करने का। दूसरा तरीका इसको करने का ये है कि हमारे पास अगर ये लिखा हुआ है x + 4, सॉरी मॉड्यूलस के अंदर है ये, x + 4 मॉड्यूलस में है, इक्वल्स टू और 5 है। सो हम ये भी कर सकते हैं कि हम दोनों साइड पे ना ख़त्म करके मॉड्यूलस स्क्वायर लगा दें। दोनों साइड पे स्क्वायर लगाते हैं। x² प्लस ये हो जाएगा 8x + 16 इक्वल्स टू 25 और x² + 8x, यहाँ के 25 माइनस हो जाएगा 16 से तो -9 हो जाएगा। अब इसको मैं पुट करता हूँ और इसको अगर लेट्स सपोज मैं सॉल्व करता हूँ मिडिल टर्म ब्रेक से, चले कर लेते हैं, या डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक से भी कर सकते हैं इसको। तो मिडिल टर्म ब्रेक से अगर मैं इसको करूँ तो ये क्या हो जाएगा, x + 9 -1 + 9 इक्वल्स टू 0। सो x = 1 और x = -9। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों आंसर सेम हो गए, तो दोनों मेथड ही ठीक हैं और ये एक तरीका। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता ना अब हम मॉड्यूलस के अंदर हम चीज़ें ज़रा सीखेंगे किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो ये इस तरह के क्वेश्चन हैं और ये आपने देख लिया किस तरीके से हम कर सकते हैं हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम ये एक दफ़ा कॉन्सेप्ट डिस्कस हो जाए तो फिर हम पास पेपर की तरफ फिर हम जाते हैं। अच्छा, अभी जो डिस्कशन मैंने की है यहाँ पर, तो ये बेसिकली जो आपका कोर्स आउटलाइन पीछे खुला हुआ है, तो उसके अंदर देखें हमने ये डिस्कशन इसकी भी कर दी और ये भी डिस्कशन होगी। इनइक्वालिटी की मैंने नहीं की और स्केचिंग की मैंने नहीं की। ये भी हो सकता है कि अगर लेट्स सपोज आपके सामने x -3 हो इक्वल्स टू, दोनों तरफ अगर मॉड्यूलस लगा है आपके पास, लेट्स सपोज 2x + 5, दोनों साइड पे अगर मॉड्यूलस आपके पास लगा हुआ है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, अगर इसको हम ख़त्म करेंगे तो सेम क्या हो जाएगा, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग लग जाएगी आपके पास, ठीक है। और फिर उसके बाद वही आप खोलें और उसको पूरा सॉल्व करें उसको, ठीक है जनाब। अच्छा, अब वैसे हम प्रेफर क्या करते हैं, दोनों मेथड्स मैंने आपको बता दी हैं, दोनों ही कर सकते हैं आप, लेकिन प्रेफर इसको हम करते हैं क्योंकि इसमें दोनों तरफ पे स्क्वायरिंग हो जाती है तो फिर उसको हम आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे गड़बड़ क्या होगी, लेट्स सपोज़ अगर आपके पास अगर ये वाला आप इस सवाल को भी देख लें, इसके अंदर भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। अगर ख़त्म करेंगे तो +- क्योंकि दोनों तरफ ही मॉड्यूलस है, +- का क्या करेंगे। और इसके अलावा अगर लेट्स सपोज़ मेरे पास होता है x + 1, यहाँ मॉड्यूलस में करता हूँ और वहाँ पे मैं कर देता हूँ 2x + 1। ख़त्म करने के लिए फिर +- करना होगा तो वो अप्लाई होगा पूरे के ऊपर, तो
चांस है, मिस्टेक का चांस है, तो बेहतर है कि आप इसी को अडॉप्ट करें। बाकी जो सा आपको आसान लगता है आप उसी पे चलें। आंसर दोनों का सेम आना है। केवल एक काम कर लेते हैं हम ऐसा ही क्वेश्चन हम कर लेते हैं, दोनों साइड की मॉड्यूलस का सॉल्व कर लेते हैं। उसमें एक चीज़ समझानी थी मुझे। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन हमारे पास है x + 5 है हमारे पास इक्वल्स टू 2x - 4। ठीक है, अच्छा सॉरी, इसमें इनइक्वालिटी डाल देते हैं और लेट्स सपोज इनइक्वालिटी डाल देते हैं। अच्छा, अब इसको जब मैं ख़त्म करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस ग्रेटर देन, ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास। इसकी एक्सपेंशन करते हैं, x² + 10x + 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x² और 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16x + 16। ठीक है, अच्छा ये देखिएगा, ख्याल रखिएगा, अब वेरिएबल विद द हाईएस्ट पावर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको मैं दूसरी तरफ मूव नहीं करूँगा, बल्कि ये वेरिएबल विद द हाईएस्ट पावर, ये इसका कोफिशिएंट छोटा है तो ये मूव करेगा दूसरी तरफ, तो ये सब कुछ दूसरी तरफ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो जब ये वहाँ मूव करेगा x² और ये 4x² से, तो जब माइनस होगा तो 3x² रह जाएगा। इस तरीके से -16 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 10 है और यहाँ -16 है, तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा ये, तो ये क्या कितना हो जाएगा, -26x। इसी तरीके से 16 है और ये वहाँ जाके -9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अरेंज करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं, -26x -9। ठीक है, अच्छा जी, इसको पुट करते हैं हम क्वाड्रेटिक के अंदर और मैं इसको, एक मिनट ठहरिएगा, फ़िलहाल मैं अलग से कैलकुलेटर के ऊपर कर रहा हूँ, आप इसको सिंपली आप भी कर सकते हैं। 3 - 26 और -9। अच्छा जी, तो x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1/3, दूसरी आ जाएगी 9 हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखें अगर, तो हमारे पास क्या है, ये इनइक्वालिटी हमारे पास है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इनइक्वालिटी है, AS के अंदर आप लोगों ने किया था। इस सिचुएशन में क्या हम आप लोग करेंगे? अच्छा जी, इसमें हम एक काम करते हैं, कैलकुलेटर के अंदर आपके पास होगा ये, हम चलते हैं यहाँ पे और एक मिनट ठहरिएगा, ये इनइक्वालिटी ये रही और इनइक्वालिटी की तरफ हम चलते हैं। ओके, सो ये इनइक्वालिटी हमने खोली और ऑर्डर बिल्कुल हमारे पास क्वाड्रेटिक है, 2 है। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास थर्ड वन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, थर्ड वन पे हम लोग गए। अच्छा, अब हमारे पास जो नंबर्स हैं वो क्या है, 3 - 26 और -9, 3 - 26 और -9, 3 - 26 और -9। अच्छा, अब ये इनइक्वालिटी दे दी इन्होंने हमें कि x इज़ लेस देन इक्वल टू -1/3, x इज़ लेस देन इक्वल टू -1/3 और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 9, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ठीक है, सो ये इस तरीके से हम इसको जो है ना कैलकुलेटर यूज़ करते हुए हम ये इनइक्वालिटी बना सकते हैं। और इसको अगर हम देखें तो लाइक ये भी है, ये जो आप लोग क्वाड्रेटिक के अंदर करते थे ना, क्वाड्रेटिक के अंदर अगर आपके पास ग्रेटर देन आ गया तो ग्रेटर देन के अंदर हम ये ड्रॉ करते थे और हम बाहर वाला कर देते थे। सो बेसिकली वही चीज़ है ये। सो -1/3 यहाँ पर आएगा और 9 यहाँ पर आएगा, तो बाहर का ड्रॉ हो जाएगा, तो बाहर का ड्रॉ होगा तो वो लाइक ये सारा ये एरिया और ये एरिया। ठीक है, सो आई होप ये एक तो एग्जांपल थी, ये भी क्लियर हो गई है। थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि ये आपको एक्सप्लेन कर दूँ, इस तरीके के क्वेश्चन भी होंगे। फर्दर ये कि हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो उसमें फिर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लेस देन होगा तो फिर इनसाइड वाला होगा सारा, लेकिन कैलकुलेटर की मदद से भी हम कर सकते हैं सॉल्व, जिस तरीके से भी मैंने करके दिखाया आप लोगों को। अच्छा, ये जितनी भी हमने अभी वर्किंग की थी मैथमेटिकल वर्किंग थी ना, अब इन्हीं को अगर हम देखें कि हम कहें कि यार स्केचिंग के थ्रू किस तरह, क्योंकि उसने बहुत क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि स्केच द ग्राफ, ठीक है, एंड यूज सच रिलेशंस। तो अब ग्राफ के थ्रू हम स्केचिंग किस तरीके से करेंगे, स्केचिंग को हम किस तरीके से करेंगे। अच्छा, अब इसमें अगर ये देख रहे हैं ना, जिस तरह इन्होंने कहा कि स्केच दिस ग्राफ, सही। अब लेट सपोज अगर मेरे पास है y इज़ इक्वल टू और ये है 3x + 6, अगर ये है मेरे पास, सो हम किस तरीके से इसको करेंगे। देखें, मॉड्यूलस के अंदर की वैल्यू को हमने एक तो ज़ीरो करना होगा। जब मॉड्यूलस की अंदर की वैल्यू किस तरीके से ज़ीरो होगी, अंदर के नंबर को हम इक्वल्स टू 0 कर देंगे और
इसको जब सॉल्व करेंगे तो -2 हमारे पास आ जाएगा। इट मीन्स -2 को जब मैं रखूँगा अंदर x की जगह तो मेरे पास अंदर 0 आ जाएगा। सो कब आएगा 0? -2 जब रखूँगा तो y हो जाएगा 0, ठीक है। सो ये मॉड्यूलस 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास ये चीज़ आ गई वर्टेक्स, विच मीन्स कि अगर मैं जब ग्राफ बनाऊँगा तो ग्राफ बनाते वक्त -2 0 मेरे पास वर्टेक्स होगा। अब वर्टेक्स जब होगा, अगर मैं देखूँ मॉड्यूलस के अलावा, अगर लाइक मॉड्यूलस को हटा के मैं अगर देखूँ तो ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है। अगर देखें इसको यहाँ पर, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। सिंपल y इज इक्वल टू mx प्लस c, सही। और स्ट्रेट लाइन जो है अगर हम देखें तो इसका y इंटरसेप्ट क्या है? 6 है। सो इट मीन्स कि ये 6 अगर यहाँ हम रखते हैं तो ये 6 से लाइन होते हुए यूँ जा रही है। ये एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से हमारे पास बनेगी, ठीक है। लेकिन जब इसके ऊपर मॉड्यूलस लगेगा तो जितना भी मेरे पास नीचे वाला पोर्शन है ये सारा का सारा ऊपर चला जाएगा, सारा का सारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये स्वैप हो जाएगा, सही। अभी मैं आपको डेस्मोस के ऊपर भी करके दिखाता हूँ। ये सारा का सारा ऊपर की तरफ स्वैप हो जाएगा, ठीक है, मॉड्यूलस की वजह से। और ये वाला जो पॉइंट है मेरे पास, ये क्या है? -2 0 है, वर्टेक्स है मेरे पास, इसको वर्टेक्स हम कहेंगे। और ये -2 0 है मेरे पास, ठीक है। तो हम इसको लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है कि 3x + 6 = और मैं यहाँ करता हूँ = लेट्स सपोज 5, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। कहते हैं इसको सॉल्व करें। देखिए इसका मैथमेटिकल तरीके से किस तरह सॉल्व किया था मॉड्यूलस, हो तो मैं आपको सिखा चुका हूँ। आपने मैथमेटिकल तरीके से आपने उसके आंसर रखने हैं संभाल के, आपको पता होना चाहिए मैथमेटिकली किस तरह इसको सॉल्व करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएंगे। फिर ये स्केचिंग करेंगे और स्केचिंग से वो आंसर्स आप लोग क्या करेंगे, उसको आप लोगों ने मैच करना है और उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि स्केचिंग है, स्केचिंग के अंदर अंदाज़ा चलता है। तो बस वो जहन में रखना कि आंसर इसके थ्रू क्या आया था आपके पास। अच्छा, अब एक मिनट ठहरिएगा, इसको ज़रा मैं क्लियर कर देता हूँ ऊपर से। थोड़ा सा आप लोग भी बोल रहे हैं कि क्या बात हो रही है, किस साइड में बात निकल गई है। एक मिनट ठहरे, मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज ये है हमारे पास 3x प्लस क्या होता है 6 और = लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 5 है। अच्छा, इसको मैथमेटिकली अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मैथमेटिकली इसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं जनाब? लेट्स सपोज मैं इस मेथड को अगर अप्रोच करता हूँ +-5 को, तो +-5 में क्या हो जाएगा? ये = 5 - 6 हो जाएगा ये। और दूसरा क्या हो जाएगा? -5 - 6 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारे पास x = -1/3। थोड़ा सा मेरा ख्याल है हम कोई प्रॉपर नंबर देख लेते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x = -11/3, जो कि थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ पर एक मिनट ठहरिएगा, मैं अगर यहाँ पे 3 रख देता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे 3 रख देता हूँ मैं, तो 3 जब मैं यहाँ रखूँगा तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा हमारे पास? -3 - 6 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 3 - 6 हो जाएगा। तो -3 ये हो जाएगा x = -1, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? -9, तो ये हो जाएगा -3। ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं x की हमारे पास इन दो के ऊपर। अच्छा, अब ग्राफ्स में किस तरह इसको करेंगे? ग्राफ में हम इसको स्प्लिट कर देंगे। y = 3x प्लस, स्केचिंग ग्राफ बोल रहा हूँ, स्केचिंग में हम इसको स्प्लिट कर देंगे, और y = 3, ठीक है। इसको मैं स्केच करता हूँ। मुझे पता है कि आंसर्स क्या आए हुए हैं, तो अब देखते हैं। अच्छा जी, इसको जब मैं करूँगा तो ये 3x, इसको 0 करूँगा तो ये अभी मैंने सॉल्व किया था, तो 3x + 6 = 0, x = -2, और -2 पे 0 आ रहा है, ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा। ये इसका वर्टेक्स हो गया है, ठीक है, इसका वर्टेक्स हो गया है, सही। अच्छा, अब इस वर्टेक्स और इसका वर्टेक्स ये हो गया है, और ये ऊपर की तरफ मैं इसको यूँ ले जाता हूँ, और यहाँ से इसकी मूवमेंट ये हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, ये y = 3 जब मैं ड्रॉ करूँगा, जब मैं स्केच करूँगा, तो स्केच करके मेरे पास 2 आंसर्स आना चाहिए। लाइक मैं अगर यहाँ से उसको स्केच करूँगा तो 2 जो आंसर मेरे पास x के आएंगे, तो वो आंसर्स क्या होने चाहिए? वो मैथमेटिकली जो मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये 2 आंसर्स आने चाहिए मेरे पास। -1 3, तो -1 3 तो उस साइड पे है ही नहीं। सो इट मीन्स कि ये नीचे आएगा, इट मीन्स कि ये चीज़ नीचे आएगी। तो बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ? देखिए, ये मैंने एक ग्राफ बनाया है, ठीक है, और इस ग्राफ के ऊपर मैंने बेसिकली मैथमेटिकली जब मैंने सॉल्व किया इन दोनों को,
तो इन दोनों को सॉल्व करके मैथमेटिकली ये समझे कि एक कंबाइंड इक्वेशन थी जिस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे ना स्प्लिट कर दिया, स्केचिंग के लिए मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, दोनों को मैंने y के इक्वल्स कर दिया। अब दोनों के लॉजिकली आंसर सेम आने चाहिए, ठीक है, दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। अच्छा, मैथमेटिकली हमारे पास बहुत ही एक्यूरेट आंसर आ जाएगा जो कि -1 और 3 था। अब -1 और 3 के ऊपर ही ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। जब दोनों आपस में सॉर्ट ऑफ अ साइमल्टेनियस इक्वेशंस, जिस तरह दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, और बस एक आंसर आ जाता है। तो इन दोनों को हम जो है सॉल्व कर रहे हैं, तो दोनों को सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर एक्स का आ रहा है वो -1 और 3 आना चाहिए। तो -1 और 3 जो है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, वो तो इस साइड पे पड़ा हुआ है ना। ये सारा का सारा जो स्केल हमारे पास है ये माइनस का स्केल है ना, ये माइनस का स्केल है। तो अगर मैं इसको ऊपर यहाँ से यूँ ड्रॉ करूँगा तो देखें ये तो पॉजिटिव स्केल में आगे कर गया। तो इट मीन्स ये यहाँ पर गलत है, यहाँ पर तो इस तरह तो नहीं होना चाहिए। तो इट मीन्स कि ये अगर कहीं पर भी वो इसको क्रॉस करेगा तो क्रॉस जो है वो क्या होगा, वो इस साइड पर क्रॉस होना चाहिए। तो इट मीन्स कि मैं इसको इंस्टेड वहाँ ड्रॉ करूँ, मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ। और इतनी एक्यूरेसी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सो ये मेरे पास -1 आ जाएगा और फिर ये मेरे पास -3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम ड्रॉ कर रहे हैं इसको। अच्छा, चलते हैं थोड़ा सा ज़रा डेस्मॉस की तरफ भी चलते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आप लोगों का। अच्छा, अच्छा जी, y इक्वल्स टू, अब देखिएगा ज़रा 3x + 6 ये बन गई एक स्ट्रेट लाइन, एक लीनियर इक्वेशन बन गई। अब आप देखिएगा कि जो यहाँ पे जो क्रॉस कर रहा है ना ये x एक्सिस को, तो अब ये यहाँ पे जब मैं मॉड्यूलस लगाऊंगा ना तो ये सारा स्प्लिट करके ये सारा ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये बिल्कुल स्वैप हो जाएगा। ये देखिए ऊपर की तरफ चला गया, क्योंकि मॉड्यूलस क्या कर रहा है, जो जितना भी y का जो नेगेटिव है वो सारा उसको सारा कन्वर्ट कर रहा है पॉजिटिव के अंदर। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ये देख रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ y = 3, देखिए यहाँ से क्रॉस हो रहा है, ये देखिए दो आंसर्स आ गए जो हमारे पास थे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इस तरीके से ये इक्वेशंस इसकी बनाएंगे और हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसी में फिर लाइक वही पास्ट पेपर की तरफ जाएंगे तो फिर फर्दर मज़ीद हम डेप्थ के अंदर इसमें मज़ीद हम डिस्कशंस करेंगे, मज़ीद क्वेश्चंस के अंदर। अच्छा, एक काम करते हैं, दूसरी स्केचिंग हम करते हैं अभी। और स्केचिंग लेट सपोज मैं करता हूँ x + 4 और मैं करता हूँ g > और 2 और 2x + 3, ठीक है। चलें इसकी स्केचिंग करते हैं। मैथमेटिकली अगर देखें तो मैथमेटिकली इसका आंसर क्या होगा, मैथमेटिकली इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखें दोनों तरफ हम होल स्क्वायर लगा लेते हैं। दोनों तरफ जो है ना हमारे पास क्या है, मॉड्यूलस है। सो ये हो जाएगा हमारे पास x + this होल स्क्वायर और ग्रेटर देन ये हमारे पास हो जाएगा 4 और 2x + 3, 2x + 3 होल स्क्वायर। तो हो जाएगा x² + 8x + 16 ग्रेटर दैन 4। इस वजह से वो स्क्वायर ले रहे हैं ना, तो हम 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो जो यहाँ पर मैंने लगा दिया 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4x² + 3 × 6, 6 × 12x + 9। अच्छा जी, सो ये हो जाएगा x² + 8x + 16 ग्रेटर दैन 16x² + 48x + 36। अरेंजमेंट्स करेंगे, देखें ये पॉजिटिव है तो इस साइड पे सारी मूवमेंट यहाँ पे आ जाएगी। तो जब मूवमेंट होगी यहाँ पे तो यहाँ पे 0 रह जाएगा। अब x² में से इस x² में से लाइक 16x² में से जब x² माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 15x²। इसी तरीके से 48 में से जब वो माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 40x। 36 में जब माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 20, ठीक है। अच्छा, इसको हम अरेंज कर सकते हैं और इसमें से इवन कॉमन भी ले सकते हैं। तो कॉमन जब लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3x² + 8x + 4। तो ये हो जाएगा 3x² + 8x + 4 <= 0।
सही, ये मेरे पास बन गया। अब इसके ऊपर हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करके, ताकि इसमें से जो हमारे पास आंसर आएगा। अच्छा जी, यहाँ हम जाते हैं दोबारा अगेन इनइक्वालिटी की तरफ हम जाते हैं, और इसके अंदर हमारे पास अगर हम देखें, सो ये हमारे पास लेस वाली है, यानी कि 2। सो अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, लेस में है 3, 8 और 4, 3, 8 और 4। सो 3, 8 और 4। तो ये इनइक्वालिटी हमारे पास आ गई, एक्स इज़ ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन -2/3। एक्स इज़ ग्रेटर देन -2 एंड -2/3। अब हम जाते हैं स्केचिंग की तरफ। ये चीज़ तो हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हम चलते हैं स्केचिंग की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब इसको जिस तरह पहले भी डिस्कशन हुई थी कि हम स्प्लिट कर देंगे 2 के अंदर ना, इसमें भी स्प्लिट हो जाएगा और ये इसमें इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा। स्केचिंग के लिए हमने इसको स्प्लिट करना है 2 उसके अंदर इक्वेशन में। अच्छा, अब किस तरीके से इक्वेशन बनेंगे, सॉरी इक्वेशन बोल रहा हूँ, ग्राफ्स किस तरीके से बनेंगे हमारे पास। इसको अगर हम देखें फर्स्ट वाले को, तो क्या होगा, यहाँ पे x + 4 है, तो वर्टेक्स बनाने के लिए इसको इक्वल टू 0 करेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। यानी कि -4 और 0 के ऊपर इसका वर्टेक्स बनेगा। -4 यहाँ पर कहीं पे होगा, -4 और 0 यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर मैं स्ट्रेट लाइन लगाऊँ तो स्ट्रेट लाइन इसकी क्या होगी, मैं अगर इसकी स्ट्रेट लाइन लगाता हूँ तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास 4 को वो लाइक y इज इक्वल टू mx + c है ये बेसिकली। तो 4 को वो क्रॉस कर रही है, तो लाइक यहाँ से वो अगर क्रॉस कर रही है तो स्ट्रेट अगर यूँ जा रही है तो, और तो ये इस साइड पे स्वैप हो जाएगी, स्वैप हो जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी। अच्छा, अब इसके अलावा ये तो हमारे पास एक लाइन बन गई हमारे पास। अब दूसरे के अंदर हम अगर देखें तो बेसिकली इसको हमने 2x + 3 जो मॉड्यूलस के अंदर है हमने उसको इक्वल टू 0 करना है, तो -3.2 आ जाएगा, विच मीन्स x इज इक्वल टू -1.5। इसके ऊपर हमारे पास वर्टेक्स बनेगा -1.5 के ऊपर। तो इसका मतलब है कि अगर ये मेरे पास -4 है तो 1.5 यहाँ कहीं होगा, -1.5। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक तो -1.5 यहाँ पर है तो हम इसको लाइन लगाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखना ये है कि इन दोनों के बीच में जो ये दोनों आपस में एक रिलेशन बन रहा है, तो देखिए आउटकम ये आ रहा है। इसका मतलब है कि ये 2 पॉइंट्स हैं, -2 और -2/3। यहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस जो हैं, हम इसको कहते हैं लाइन्स, ये दूसरे क्रॉस करेंगी। सो -2/3 का मतलब है कि ये -2/3 का मतलब है कि ये होगा कोई -0.66 करके होगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि यहाँ की जो लाइन है वो इस साइड पे तो जा नहीं सकती, क्योंकि वहाँ जाके जब उसके साथ क्रॉस करेगी तो वो तो पॉजिटिव में बात चली जाएगी, तो वहाँ तो क्रॉस नहीं करेगी। ये बेसिकली इस वक्त करके आ रहा हूँ मैं, इस वक्त मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कि किस तरीके से 2 ग्राफ्स बनाएंगे, और वो 2 ग्राफ्स एक दूसरे से इंटरसेक्शन उन दोनों की इस जगह इन पॉइंट्स के ऊपर होगी, जो मैथमेटिकली हमने वैल्यूज़ निकाली है, शुरू में मैंने आपको बताया था। अच्छा, अब यहाँ से इट मीन्स के, एक मिनट ठहरिएगा, यहाँ से मैं अगर इसको करूँ, सो ये जो लाइन है इसका मतलब है, इसका मतलब है कि वो, अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन करूँ तो ये अगर मेरे पास आ रहा है 1.5, ये मेरे पास -1.5 आ रहा है, तो वो कहीं यहाँ पे कहीं पे होगा। तो इट मीन्स कि ये ग्राफ को इस तरीके से जाएगा, इसको क्रॉस करता हुआ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अजीब बन गया है, लेकिन ये इसी तरीके से होगा। और दूसरा पॉइंट जो है वो कहाँ पर है, थोड़ा सा सही नहीं बना, लेकिन इसी तरीके से होगा ये। अच्छा, दूसरा पॉइंट कहाँ पे होगा, ये बस ये थोड़ा ख़राब हो गया भाई, ये इसको थोड़ा मैं साफ़ कर देता हूँ मैं। अच्छा जी, सो ये पॉइंट थे। लेट्स सपोज़ अगर वो यहाँ पर है, तो यहाँ से अगर लाइन जा रही है तो वो इसको यहाँ पे क्रॉस कर रही है, ठीक, सही। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास, -2। अच्छा, अब -2 अगर देखें तो -2 का तो मतलब है कि ये पॉइंट क्या है, ये तो -4 है, इसका मतलब है कि -2 भी यहाँ पर होगा। इसका मतलब है कि जो इनका इंटरसेक्शन हो रहा है वो यहाँ पर कहीं पे हो रहा है, और -2 यहाँ पर कहीं पर आएगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है हमारे पास क्या है, -1.5 है। सो इस तरीके से स्केचिंग होगी। 2 ग्राफ्स जो हैं वो आपस के अंदर, जब हम इनइक्वालिटीज़ बनाएंगे तो इस तरीके से वो आपस में लाइक हम जब स्केच करेंगे तो इस तरीके से हम इसको स्केच करेंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फर्दर हम मज़ीद क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे क्लियरिटी आएगी फर्दर, ठीक है।
अच्छा जी, अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, और जिस तरह भी हमने पीछे डिस्कशन भी की थी थ्योरी के अंदर, यहाँ पे अगर आप देखते हैं ना तो कहीं पे भी ना उन्होंने स्केचिंग की इस क्वेश्चन के अंदर बात नहीं की। तो हम सिंपल इसको मैथमेटिकली करेंगे, और मैथमेटिकली जब हम इसको करते हैं तो जिस तरह आपको पहले बताया था कि दोनों साइड्स पे इनइक्वालिटी के मॉड्यूलस हैं, तो स्क्वायरिंग हो जाएगी दोनों साइड्स पे। अब जो स्क्वायरिंग होगी तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, और ये हो जाएगा 2x + 3a। सही। अच्छा जी, ये हो जाएगा हमारे पास 4, और इसको जो है हम, ये हो जाएगा हमारे पास 9x² प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास ये 6xa + a² लेस देन, फिर अगेन ये हो जाएगा 4x² + 9, सॉरी 3 2 6, 6 2 12, 12xa + 9a²। आई होप कि एक्सपेंशन तो बहुत इजी है, तो आपको आनी चाहिए। इसको आप ज़रा करेंगे, हम इन करेंगे तो ये हो जाएगा 36x² + 24xa + 4a² लेस देन 4x² + 12xa + 9a²। अच्छा, आपको बताया था कि अब इस क्वेश्चन में अगर देखें तो जो वेरिएबल है वो x है, मेन वेरिएबल जो है, और उसको हमने हाईएस्ट पावर को हमने पॉजिटिव रखना है। जो पावर के साथ हाईएस्ट कोफिशिएंट है उसको हमने पॉजिटिव रखना है। तो इट मीन्स कि ये सारा का सारा जो इसकी साइड चेंज होगी, तो 4 जब यहाँ पे आके इससे माइनस हो जाएगा तो ये 32x² हो जाएगा। इस तरीके से 24 से जब हम माइनस करेंगे इसको तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 12xa हो जाएगा, और इस तरीके से ये हो जाएगा 5a² लेस देन 0। अच्छा जी, अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और हम इसको जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसका बेहतर तरीका तो ये है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको मिडिल टर्म ब्रेक तो इसके ऊपर नहीं लग सकता, तो वाई नॉट हम इसके काम कर लें, वेरिएबल्स भी हम उठा के इसको हम यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर, क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर। इसमें हमारे पास a जो है वो 32 हो जाएगा, b हमारे पास 12a हो जाएगा। यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रहे आप लोगों को कि जो मेन वेरिएबल है इस क्वेश्चन का वो x है। सही, मेन वेरिएबल जो है वो क्या है, वो x है। सो a को हम ट्रीट करेंगे कि वो कोफिशिएंट है, a को एज अ कोफिशिएंट हम ट्रीट करेंगे। सो c का जो है, c की वैल्यू -5a² हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं +- b² - 4ac अपॉन 2a। क्यों जा रहा हूँ इस तरफ, क्योंकि हम जो है इस पे मिडिल टर्म ब्रेक नहीं लगा पाएंगे, उसमें थोड़ा मुश्किल हमें होगी, तो हम डायरेक्टली अब इसको यूज़ करते हैं -12a प्लस माइनस। अच्छा, b² की जगह पे जब हम रखेंगे ये तो क्या हो जाएगा, ये 144a² हो जाएगा, ये -4, ये क्या है 32 है, ये 32 है, और c क्या है -5a है, -5a²। ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको करते हैं ज़रा 2, ये 32 है। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास -12a प्लस माइनस। अच्छा, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 144 है, और इसको कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व करते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा 32 × 4 है यहाँ पर हमारे पास। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये मेरे पास क्या 32 × 4 है, और × 5 है। अच्छा, 32 × 4 × 5, इसको हम देखते हैं 32 4 × 5 640, और 640 में प्लस करते हैं 144, तो ये हो जाएगा 784। ये मैंने 144 इसके अंदर प्लस कर दिया, क्योंकि a² और a² सेम रहेंगे, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 784a² अपॉन 64 हो जाएगा ये मेरे पास डिनोमिनेटर में। तो अब 784 का हम रूट चेक करते हैं, रूट पॉसिबल है नहीं पॉसिबल। 784 का हम चेक करते हैं रूट, 728 इसका रूट है। सो ये हो जाएगा -12a प्लस माइनस, ये इसका कट जाएगा, a² का रूट कट जाएगा, तो 28a हो जाएगा अपॉन 64। सो आई होप ये क्लियर हो रहा है।
नीचे क्वेश्चन को मिटा देता हूँ मैं। अच्छा, तो अब ये हो जाएगा 12a हमारे पास, और हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी, +28a/64 और -12a/28a/64। सो ये हो जाएगा हमारे पास 6 और 1 और /64, और ये हो जाएगा हमारे पास 0 4 2 3 4/64। सिंप्लीफाइड वर्जन में हम जाएंगे, इसको लेके जाएंगे सिंप्लीफाइड वर्जन में। तो 16 1s है, 16 4s है, तो ये हो जाएगा a/4। अच्छा, और ये हम जाएंगे सिंप्लीफाइड वर्जन में इसके, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये माइनस है, सॉरी, तो ये हो जाएगा -5a/8। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो क्या है, लेस देन की है। तो लेस देन का क्या मतलब है, लेस देन का क्या मतलब है कि हम लेस देन को जो है वो जब इसमें पुट करेंगे तो ये अंदर वाला सारा का सारा शेड हो जाएगा। सही, जब ये शेड होगा तो स्मॉल वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी और बड़ी वैल्यू हमारे पास यहाँ आ जाएगी। तो ये बेसिकली वेरिएबल x है, तो x की वैल्यूज़ जो हैं वो इसके बीच में है, लाइक ग्रेटर देन -5/8 a है और लेस देन 9/4 है, सॉरी a/4 है, सॉरी a/4 है। ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड पे आएगा, ये पॉजिटिव a है। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपका। अच्छा जी, अच्छा इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, सो ये क्वेश्चन जो है इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ना अब पावर जो है वो एक्स जो है वो पावर में है। अच्छा, अब बिसाइड्स ये एक तो लाइक हम तो पहले सिंपली उसे लाइक उसी कॉन्सेप्ट पे जाएंगे जिसकी हमने डिस्कशन की जी, हमें मॉड्यूलस दिख गया। अब मॉड्यूलस अगर हमें दिख गया तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स पे इसका स्क्वायरिंग हम इसकी कर लेंगे। सही, लाइक 5x², सॉरी मॉड्यूलस हमने ख़त्म कर दिया, दोनों साइड पे हमने स्क्वायर लगा दी। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो रही है, अगर मैं इसकी एक्सपेंशन करूँगा जिस तरह हमने पीछे इससे पहले किया था, तो एक्सपेंशन के अंदर ये था कि हमारे पास ना जिस तरह 5 है तो उसका 25 हो जाएगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रहा है हमारे पास कि पावर के अंदर एक्स है, तो अब वो जहाँ 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 हम जाते जाएंगे पावर के अंदर एक्स आता रहेगा, तो एक सॉर्ट ऑफ हमें थोड़ा सा जो है ना ये कंफ्यूज करता रहेगा। सो बेहतर ये कि जब इस तरह की सिचुएशन आपको मिले तो आप स्ट्रेट क्या करें, उसको सबसे पहले सब्स्टिट्यूट कर दें ताकि फिर हम इसको आखिर में टैकल कर लें। सो 5x = हम u कर देते हैं। सही, सो जब ये u हो जाएगा u, सो ये हम कर लेंगे u - 1 और होल स्क्वायर = u² कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम इसके फार्मूले को हम एक्सपेंड करेंगे फार्मूले को। सो ये हो जाएगा हमारे पास, ये तो 16 हो जाएगा, 4 का जो है वो तो 16 हो जाएगा हमारे पास, और ये खुलेगा तो u² - 2u + 1 = u²। तो ये हो जाएगा 16 u² - 32u + 16 - u² = 0। अब ये यहाँ माइनस हो जाएगा हमारे पास, इसको और इसको माइनस कर देंगे। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 15u² - 32u + 16 = 0। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये सॉर्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट करूँ, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, आप लोगों ने प्रॉपर इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू उसको सॉल्व करके शो कराना है आप लोगों ने कि भाई ये पूरी हमने वर्किंग की है। सो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ, और इसको यहाँ पे मैं एक मिनट ठहरिएगा, ये आ गए यहाँ पे, और पॉलिनोमियल पे आ गए, डिग्री 2 पे आ गए हम। अच्छा जी, 15 है हमारे पास -32 है, और हमारे पास 16 है। ठीक है जी। सो अब इसके आंसर हमारे पास क्या, 4/3 है। एक तो मेरे पास 4/3 आ गया जनाब आंसर, दूसरा आंसर मेरे पास आ गया 4/5। सो यू के दो आंसर्स आ गए हमारे पास। सही, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो x चाहिए, तो x के लिए वापसी सब्स्टिट्यूट, इसको वापसी 5 की पावर x को रख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ गई है, देखें, ये आप लोगों ने AS के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था, कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा आया था जिसके अंदर पावर जो है
वो अननोन थी, वेरिएबल था, अब उसको नीचे लाना है। अब नीचे तो हम ला नहीं सकते, क्योंकि नीचे लाने का तरीका ये है कि या तो आप बेसिस सेम कर दें या पावर सेम कर दें। अगर बेसिस सेम करेंगे तो बेसिस सेम करके कैंसिल आउट हो जाएंगी और पावर नीचे आ जाएगी, तो पावर का ही सिंपली आंसर हमारे पास इक्वलेंसी में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो हम बेसिस भी सेम नहीं कर सकते। तो अब जब इस तरह की सिचुएशन बनती है तो हम क्या करते हैं, फिर हम लॉग की सपोर्ट लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब लॉग की सपोर्ट किस तरह लेंगे कि दोनों साइड्स पे हम लॉग लगा देंगे, दोनों साइड्स पे हम लॉग लगा देंगे, और यहाँ पे भी हम दोनों साइड्स पे दोनों साइड्स पे लॉग लगा देंगे। log 5x इक्वल्स टू लॉग। अच्छा, यहाँ पे देखें LG में लिखा है, ये लॉग के चैप्टर के अंदर डिटेल में मैंने इस पर डिस्कशन की हुई है। तो जब लॉग लगता है सो उसके अंदर इसी से ख्याल रखिएगा, एक मिनट ठहरिएगा। अच्छा जी, तो जब लॉग लगता है तो ख्याल रखिए कि बेस जो है ना हम LG लिखते हैं, तो जब LG लिखेंगे तो हमें बेस डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेस ऑटोमेटिकली दोनों साइड्स पे 10 हो जाएगी। और अगर हम LOG लिखेंगे तो हमें बेस को डिफाइन करना होगा। अच्छा, लेकिन कैलकुलेटर के अंदर क्या है हमारे पास, कैलकुलेटर के अंदर हम अगर LOG ये वाला प्रेस करेंगे तो हमें बेस डिफाइन करनी होगी, ठीक है। और इस सिनेरियो के अंदर अगर बेस डिफाइन करने की बात है तो सिंपली आप दोनों साइड्स पे 10 डाल दें, सही है। लाइक जितना भी लॉग होगा तो 10 10 10 10 होगा, सही। लेकिन अगर आप शिफ्ट करके ये माइनस का जो बटन है इसको प्रेस करेंगे तो ये जो है वो LOG आ जाएगा, तो इट मीन्स ये डिफाइंड होगा, ये बेस 10 है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, अब ये जो पावर है ये शुरू में आ जाएगी। जब ये शुरू में आ जाएगी तो ये हो जाएगा x LG5 इक्वल्स टू LG4/3। अब ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, LG4/3 से हम डिवाइड कर रहे हैं LG5 को, सही। इसी तरीके से यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा इसको। यहाँ पर ये शुरू में आ जाएगा, फिर शुरू में आने के बाद LG5 जो है ना, अच्छा सॉरी, यहाँ पे LG3 है, इस साइड पे LG3 है हमारे पास, नहीं सही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, LG4/5 से हम डिवाइड कर रहे हैं LG5 को, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ आते, अच्छा LG4/3 हो गया ये हमारे पास, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जो फर्स्ट वाला है वो है शिफ्ट और माइनस का बटन और LG5। सो हमारे पास क्या आ गया, 0.178 यहाँ पर आ गया हमारे पास, x इक्वल्स टू 0.178 आ गया, ठीक है। अब दूसरे को हम करते हैं, और दूसरे के अंदर क्या हमारे पास LG5 है यहाँ पर। सो ये आ गया मेरे पास x इक्वल्स टू -0.139, ठीक है। सो ये दो आंसर्स मेरे पास आ गए, और इनइक्वालिटी तो है नहीं ये, ठीक है। उसने सिंपली इसके अंदर आंसर मांगे और 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स का आंसर, 3 डेसिमल नंबर्स का आंसर मांगा, तो 3 डेसिमल नंबर्स के अंदर हम लोगों ने आंसर कर दिया। आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी इस तरीके का। ये एक तो पावर के लिहाज से भी मैंने समझा दिया, और पिछला भी इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया डिटेल में, और ये जब इस तरह का सिचुएशन आती है, जिस सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो स्केचिंग की बात हो रही है, तो स्केचिंग पे भी काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुई थी, और बड़ा सिंपल किस्म का क्वेश्चन है स्केचिंग का। तो सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं हम ज़रा, स्केचिंग इसकी चलें। अगर मैं देखूं तो स्ट्रेट, अगर मैं इसको वैसे देखूं तो ये y = mx + c है, और इसके अंदर ग्रेडियंट 2 है, और जो इंटरसेप्ट है इसका वो -3 का इसका इंटरसेप्ट है। यानी कि मैं अगर इसकी इस तरह का एक बनाता हूँ इसका ग्राफ, तो -3 का मतलब है कि ये कोई जो है ना वो यहाँ से कहीं अजम्पशन है कि यहाँ से जी ये इंटरसेप्शन इसकी यहाँ से होगी, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ से इसकी इंटरसेप्शन होगी, सो x एक्सिस के ऊपर कहाँ होगा ये, वो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि जो आपको बताया था 2x - 3 = हम 0 कर देते थे, क्योंकि ये मॉड्यूलस के अंदर वाली चीज़ को हमने 0 करना होता है। सो 3/2 का मतलब है x = 1.5 हो जाएगा। सो यानी कि 1.5 पे 0 ये हमारा होगा वर्टेक्स। सो लेट सपोज हम उसको यहाँ कर लेते हैं जी, यहाँ पे कर लेते हैं। सो अब इसका मतलब है कि अगर मैं लगाता हूँ लाइन, तो लाइन जो है ना वो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है जी, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। थोड़ा सा नीचे करेक्शन कर लेते हैं, लेकिन ठीक है फाइन, सही। ये एक लाइन जा रही है। अब ये वाली जो लाइन यहाँ से -3 से जा रही है, ये जो है ना वो क्या हो जाएगी, ये स्वैप हो जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी, क्योंकि मॉड्यूलस की वजह से नेगेटिव वैल्यूज़ हमारे पास नहीं होती। तो ये स्ट्रेट यहाँ अगर ये इधर यहाँ गैप आ रहा है तो यहाँ से गुजरेगी फिर। सो ये स्ट्रेट यहाँ से हम इसको यूँ खींच देंगे, और ये चीज़ यूँ करके चली जाएगी, बल्कि एक मिनट ठहरिएगा, सॉरी, बिल्कुल यहाँ से हम इसको यूँ करके खींच लेंगे, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा ये, थोड़ा सा उसकी करेक्शन कर लेंगे। तो एक मिनट ठहरिएगा। सो ये हमारे पास ये इस तरीके से हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा। तो ये कहाँ से जा रही है, 1 अब 1.5 और 3 0 से ये गुज़र रही है, ठीक है।
और यहाँ पर जो इंटरसेप्शन हो रहा है वो किस पे हो रहा है, 3 पे इसका इंटरसेप्शन हो रहा है, सेट कर रही है 3 पे ना वाई एक्सिस को। सो सिंपल, ये सिंपल से क्वेश्चन था और सिंपल से ग्राफ्स हैं, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये चीज़ तो चले हो गई है। एक और इसमें है क्वेश्चन, उसको हम देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली, उस कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए 1 मिनट ठहरिएगा, डिस्कशन करते हैं थोड़ी सी। अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, सेकंड वाला, ये वाला, इसको अगर आप और से देखें तो यहाँ पे इन्होंने सिंपल ये लिखा हुआ है कि सॉल्व द इनइक्वालिटी। कहीं पे ये नहीं लिखा कि स्केचिंग की बात उसने नहीं की। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट भी देख लें। एक तो मैथमेटिकली तो मैं बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ किस तरीके से हमने इसको करना है। मैथमेटिकली अलावा अगर हम इसकी स्केचिंग करें, स्केचिंग के ऊपर जाएँ, तो किस तरीके से हम इसकी स्केचिंग कर सकते हैं, स्केचिंग के थ्रू हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं उसको। अच्छा, अब इसमें यह है कि मैंने कहा था कि स्प्लिट हो जाएगा, जब हम इसकी स्केचिंग में जाएंगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा। ये इसका अलग हमने स्केच बना दिए ऑलरेडी, ये स्केच इसका बन चुका है, ठीक है, ये इसका स्केच बन चुका है। अब y = 3x+2 का स्केच अगर हम बनाते हैं तो ये बेसिकली बात वही आ जाती है कि ये कौन सी है, ये mx+c है। सो 2 का मतलब है कि 2 के ऊपर इंटरसेप्शन होगा। 2 का मतलब है कि अगर तो ऊपर 3 है, जिस तरह मैंने पहले बताया था, तो इट मीन्स कि 2 यहाँ पर होगा, यहाँ पर कोई इंटरसेप्शन होगा। अच्छा, और ये स्ट्रेट लाइन जो है ना, ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ मैं। देखें, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इस तरीके से। क्यों स्ट्रेट लाइन बनेगी? क्योंकि इस पर कोई मॉड्यूलस नहीं है, तो कुछ भी इसके अंदर स्वैप वगैरह नहीं होगा। अच्छा, बड़ा क्लियर है कि देखें, अगर ये यहाँ से ये 2 है, ठीक है, ये 2 है और ये हमारे पास 1.5 है, तो इट मीन्स के ये 0 है, तो इट मीन्स कि ये जो है ना, ये कोई लाइक 0 और 1.5 के बीच में ये वाला पॉइंट होगा। अच्छा, समझना क्या है? समझना ये कि रेड वाला जो ग्राफ है, जो रेड की स्केचिंग मैंने की है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वो मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट कर रही है, मॉड्यूलस के अंदर के नंबर को। और दूसरा जो स्ट्रेट लाइन है, वो 3x+2 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू द इनइक्वालिटी, जो 3x+2 है वो ग्रेटर देन मॉड्यूलस है। अच्छा, अब मुझे ये देखना है कि मुझे वो पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट, क्योंकि एट द एंड जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, मैथमेटिकली सॉल्व करूँगा, तो मेरे पास एक आंसर आ जाएगा ना, एक आंसर आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। एक्स या तो ग्रेटर देन होगा या तो एक्स लेस देन होगा, इस तरीके से एक आंसर मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। सो मुझे वो यहाँ पर आंसर बताना है कि और इस इनक्वालिटी के अकॉर्डिंग टू दिस इनक्वालिटी, ये मेरे पास क्या कि लाइक एक तो वो आंसर मुझे निकालना है, ठीक है, तो वो आंसर उस पॉइंट के थ्रू निकलेगा जो पॉइंट मुझे अभी आइडेंटिफाई करना है। और ये बड़ा क्लियर है कि दो एक्सप्रेशंस हैं, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, उनके बीच में इनक्वालिटी है। सो इट मीन्स कि ये एक किस्म का सॉर्ट ऑफ साइमल्टेनियस, ये दोनों एक जगह के ऊपर आपस में कॉन्सैक्ट कर रहे हैं, इंटरसेप्शन हो रहा है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर इंटरसेप्शन हो रहा है। अब एक तो हम इससे नीचे देखेंगे कि इससे नीचे का जो पोर्शन है, अगर मैं यहाँ देखूँ, लेट्स सपोज ये पॉइंट ले लेता हूँ एक्स का, एक्स के इस पॉइंट के ऊपर मैं देखता हूँ, तो ब्लैक का जो नंबर, जो ब्लैक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो यहाँ पर वाई आ रहा है, वो क्या आ रहा है? वो नेगेटिव आ रहा है, और ये मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। सो इट मीन्स के सेम पॉइंट के ऊपर अगर मैं यहाँ से चेक करूँगा इस पॉइंट पे, और ऑनवर्ड्स जितने भी मैं चेक करूँगा उस सब के अंदर देखें वाई, ये जो वो है ब्लैक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, वो नीचे है। तो इट मीन्स सारे के सारे आंसर क्या हैं? लेस हैं, ब्लैक के लेस हैं। जबकि इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंगली वो तो ज़्यादा होने चाहिए, वो तो ग्रेटर है, इनइक्वालिटी में तो ग्रेटर है। तो इट मीन्स कि अब मैं इस पॉइंट से ऊपर जाऊँगा, तो जब मैं ऊपर जाऊँगा तो ऊपर सिचुएशन थोड़ी चेंज है, ऊपर के अंदर सिचुएशन जो है ना, वो यहाँ से चेंज है, क्योंकि यहाँ से मैं अगर जाता जाऊँगा तो तमाम आंसर जो है ना उसके ज़्यादा होते जाएंगे, इसके ना आपस में बड़े ग्रेटर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो इट मीन्स के ग्रेटर वाली इनइक्वालिटी में उठाऊंगा यहाँ से, सही है। और ग्रेटर की इनइक्वालिटी के अंदर क्या होगा? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन मुझे निकालना होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन जो है, ये अब मैं यहाँ पे एजम्पशन नहीं कर सकता, ये मैं मैथमेटिकली निकालूंगा, जो मैथमेटिकली इसकी वर्किंग है। तो जो कि मैंने निकाला था, मेरे पास 0.2 आ रहा था। अब अगर मैं इसको मैथमेटिकली करता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार मैं इसको मैथमेटिकली करता हूँ, तो मैथमेटिकली किस तरीके से होगा? ये 2x - 3 3x+2 है, 3x+2 है। तो यहाँ पे देखते हैं ज़रा, दोनों सॉरी स्क्वायरिंग नहीं है यहाँ पे। अब इसको मैं ख़त्म करूँगा तो दोनों साइड्स पे क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। ये आपको सिखाया गया था। अच्छा जी, ये हो जाएगा 4x² - 3 to the 6 6 to the 12 12x + 9 लेस देन 9x² 3 to the 6 6 to the 12 12x + 4, ठीक है जी। साइड चेंज होंगी, ये दूसरी तरफ चला जाएगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट जो है वो छोटा है उससे। सो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसको यूँ करते हैं कि ये 9x है, तो 9 से जब मैं 4 को माइनस करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5x² हो जाएगा। इस तरीके से 12 है, तो वो जब प्लस हो जाएगा इधर आके तो क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और ये -5 हो जाएगा। सो ये मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा 5x² + 24x
माइनस 5 इज़ ग्रेटर दैन 0। ये इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा कैलकुलेटर को हम इन करते हैं और कैलकुलेटर के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 डिग्री है मेरे पास, 5, 24। आपने इसको प्रॉपर मैथमेटिकली करना होगा, -5। तो एक तो 1/5 आ गया और दूसरा -5 आ गया, ठीक है। 1/5, ठीक है। सो इट मीन्स कि x की वैल्यू एक तो आ गई 1/5, दूसरी क्या आ गई, -5 आ गई मेरे पास। दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, सही। अच्छा, अब दो वैल्यूज़ आएंगी तो ये क्या है मेरे पास, इनइक्वालिटी है मेरे पास ये। तो इनइक्वालिटी और इनइक्वालिटी के अंदर ग्रेटर है, तो ग्रेटर का क्या मतलब होगा। इनफैक्ट बजाय इसके कि मैं यहाँ जाऊँ, मैं इसकी सपोर्ट क्यों ले रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ चला जाता हूँ, यहाँ चला जाता हूँ, यहाँ पे डिग्री 2 पे आ जाता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये ग्रेटर वाली मैं यूज़ करता हूँ, सबसे फर्स्ट वाली यूज़ करता हूँ मैं यहाँ। इसको यूज़ करता हूँ, 5 है, 24 है और -5 है। तो क्या आ जाएगी, ये सिचुएशन आ जाएगी कि x इज़ लेस देन -5, ठीक है जी, और x इज़ ग्रेटर देन 1/5। सो x इज़ ग्रेटर देन 1/5 की मैं ले लेता हूँ। और अकॉर्डिंग टू द ग्राफ भी बहुत क्लियर हो रहा है कि यही वाली चीज़, ये वाली इनइक्वालिटी है जो हमारा आंसर है। 1/5 इज़ 0.2, तो ये वाला हमारा आंसर है, ठीक है। वो क्लियर हो गया। अच्छा, इस चीज़ को समझ लीजिएगा ज़रा कि ये दो आंसर्स क्यों दे रहे हैं। देखिए, मॉड्यूलस के अंदर जब हम मॉड्यूलस को यूज़ करते हैं ना, तो आपको पता है कि मॉड्यूलस जो है ना, हमें दो व्यूज़ दे रहा होता है ना, माइनस और प्लस में जो भी हमारे पास आगे। तो अगर मैं इसको यहाँ आपको बता दूँ थोड़ा सा, क्या देखें, 2x और -3 है ये, ठीक है। ये हमारे पास लाइन बन गई है। और दूसरी हमारे पास है y इज़ इक्वल टू 3x + 2। ये दो हमारे पास देखें, एक तो ये 0.2 के ऊपर, एक तो 0.2 का आंसर है जहाँ पर ये इंटरसेक्शन हो रहा है। अगर मैं इसका पॉजिटिव, बिल्कुल नेगेटिव को ख़त्म करके मैं पॉजिटिव व्यू के ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली अगर मैं इसका नेगेटिव व्यू लेता हूँ, दो व्यूज़ हैं, अगर मैं इसका दूसरा व्यू लेता हूँ, अगर मैं इसका दूसरा व्यू लेता हूँ, तो देखें ये फिर कहाँ पे हो रहा है, -5 के ऊपर इंटरसेक्शन हो रही है। तो हम तो ये वाला व्यू तो ले ही नहीं रहे ना, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे, हम कौन सा लेंगे, हम ये वाला ले लेंगे, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा।